हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एकेडमी। मेरा नाम है करीना और हमारा आज का टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, और लिविंग वर्ल्ड का आज हम क्या पढ़ेंगे? बायोडाइवर्सिटी। तो पहली बात यह है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायो मीन्स क्या होता है और डाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है। तो पहले हम उसको देखेंगे। ठीक है, देखो, बायो का मतलब हो जाता है हमारा लिविंग वर्ल्ड जिसमें हम लोग रहते हैं, या फिर बायोलॉजिकल जो भी चीज़ें हैं वो हमारा हो जाएगा बायो में, है ना। व्हाट्सएप के स्टेटस के नीचे आता है कि नहीं बायो, उसका मतलब क्या होता है, हमारे बारे में लिखना होता है ना, तो वो हो जाएगा बायो, जिसमें हमारे बारे में पूछा गया है, हमारे इस अर्थ के बारे में पूछा गया है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स, है कि नहीं। देखो, हमारे इस लिविंग वर्ल्ड में हम कितने सारे एनिमल्स देखते हैं। कैट ले लो, डॉग्स ले लो, ह्यूमंस ले लो, कैमल ले लो, डॉल्फिन ले लो, लायन ले लो, टाइगर ले लो, कितने सारे वैरायटीज ऑफ एनिमल्स मिलते हैं, कितने सारे वैरायटीज ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, है कि नहीं। इसीलिए बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। कोई भी किसी के साथ सिमिलर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ये वर्ड डाइवर्सिटी। क्योंकि एक कैट और एक डॉग कुछ भी सिमिलर नहीं है उनके अंदर, एक ह्यूमन और एक डॉल्फिन कुछ भी सिमिलर नहीं है। थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज है पर एकदम एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं होते हैं, इसीलिए हम इसको बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। और ये सारे बायोडाइवर्सिटी मिलके क्या होता है, एक लिविंग वर्ल्ड, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है रेफर टू द नंबर एंड टाइप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब ये बायोडाइवर्सिटी क्या रिफर करता है, एक नंबर्स, कितने सारे एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड में, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और कितने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उसके बारे में बताया गया है बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स तो होते हैं क्योंकि सब अलग अलग होते हैं, है कि नहीं। कैमल्स रहते हैं रेगिस्तान में, उन लोगों का फीचर्स अलग होता है, खाना अलग होता है, फिर उन लोगों के रहने का तरीका अलग होता है, फिर उन लोगों के सर्वाइवल एक्टिविटीज़ अलग होते हैं। वैसे ही डॉल्फिन्स कहाँ रहते हैं, वो जहाँ पे रहते हैं वो जगह बहुत मतलब समंदर के सामने रहते हैं, उन लोगों का एक्टिविटीज़ अलग है, फूड अलग है, तो इसीलिए हम बोलेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और जिनका हैबिटेट भी बहुत अलग होता है। ठीक है, फिर लिखा है 7.8 मिलियन स्पीसीज इंक्लूड एनिमल एंड प्लांट्स। इसका मतलब हमारे लिविंग वर्ल्ड में साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, वो भी तो गिन नहीं सकते ना साइंटिस्ट, क्या बैठ के गिनेंगे क्या, एक एनिमल, ये डॉग हो गया, ये कैट हो गया, फिर ऐसे ये इंसेक्ट हो गया, ऐसे गिन नहीं सकते। उन लोगों ने भी एक प्रिडिक्शन किया है कि 7.8 मिलियन स्पीसीज है हमारे लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, हमारे लिविंग वर्ल्ड में कितने स्पीसीज है, 7.8 मिलियन स्पीसीज, ये एक प्रेडिक्शन है। ठीक है, प्रेडिक्शंस है। और यहाँ पे लिखा है डिस्कवर 1.7 to 1.8 मिलियन, और 7.8 मिलियन स्पीसीज में 7.8 मिलियन स्पीसीज प्लांट और एनिमल दोनों मिला के अभी तक बस 1.7 to 1.8% ही हम लोगों ने डिस्कवर किया है। मतलब समझ रहे हो, इतने सारे एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड में, और इतने टाइम तक हमने बस 1.7 से 1.8% तक ही, मतलब मिलियन, हम लोगों ने डिस्कवर किया है। मतलब बाकी कितने सारे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं जो हमें डिस्कवर करने बाकी हैं, है कि नहीं। वही तो बस 1.7 से 1.8% मिलियन हम लोगों ने डिस्कवर किया है अभी तक। और मिलियंस का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, 10 lakhs, है ना। मतलब हम लोगों ने अभी तक 1.7 से 1.8 lakhs मतलब डिस्कवर किया है, और 7 to 8 मिलियन स्पीसीज हमारे लिविंग वर्ल्ड में रहते हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता भी नहीं है ना। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब हम लोग बताएंगे कि ये देखो ये चीज़ क्या है,
कोई बता सकता है ये चीज़ क्या है? ये है मैंगो, आम, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? मैंगो। मैंगो का कॉमन नेम क्या होता है? हम लोग क्या बोलते हैं मैंगो को? जैसे कि पकड़ लो, कोई बंगाली लड़की है तो वो क्या बोलेगी? आम बोलेगी। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंगो बोलते हैं। और कोई भी लैंग्वेज में क्या ही बोल सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। हम लिखते हैं एक आम और मैंगो, ठीक है। कॉमन नेम्स कितने सारे हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। नेपाली में कुछ अलग बोल सकते हैं, राजस्थान के लोग कुछ अलग बोलते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? मतलब एक ही चीज़ को हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टाइप से उसको बताते हैं, पर चीज़ तो वो एक ही होता है। ये आम जो है, ये अगर तुम लोग देखोगे वो आम ही है ना? अगर तुम उसको दूसरे लैंग्वेज से बोलोगे, क्या वो चीज़ चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। वो आम है, वो आम ही रहेगा। हो सकता है तुम लोग कुछ अलग बोलो, है कि नहीं? पर हम जब खाएंगे तो टेस्ट तो सेम ही रहेगा। उसको आम बोलो या फिर एप्पल तो नहीं बोल सकते, पर ये आम ही है। कुछ भी नाम दे दो उसको, पर उसका फीचर तो सेम ही है, काम तो सेम ही है, टेस्ट तो सेम ही है। इसीलिए हमें कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम्स का ज़रूरत होता है, ठीक है। कॉमन नेम्स क्या है? लोकल। हम लोग लोकल में जितने सारे लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत लैंग्वेजेस होते हैं ना, तो इतने सारे लैंग्वेज में अगर एक चीज़ को बताया जाएगा तो कितने कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग कि इसने तो आम बोला था, इसने मैंगो बोला, पता नहीं आम और मैंगो दोनों अलग अलग चीज़ है या फिर सेम चीज़ है। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक अलग सा कैटेगरी बनाया है चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो होता है साइंटिफिक नेम। हम लोग कुछ भी बोले पर साइंटिस्ट उसको क्या बोलेंगे? मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका, है कि नहीं? देखो, कॉमन नेम्स में हम लोग आम बोले, मैंगो बोले या फिर अम्बा भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह में, ठीक है। तो कॉमन नेम्स अलग अलग हो सकते हैं। तुम्हारा घर का नाम कुछ अलग हो सकता है, बाहर का नाम कुछ अलग हो सकता है, स्कूल्स में फ्रेंड्स कुछ अलग बोलते होंगे, टीचर्स कुछ अलग बोलते होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अलग अलग इंसान हो, नहीं हो ना। तुम तो हो एक ही इंसान, बस तुम्हारा नाम अलग अलग है। तो उसी चीज़ को कंफ्यूज नहीं करने के लिए साइंटिस्ट ने, जैसे तुम्हारा एक ऑफिशियल नेम होता है कि नहीं, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सब में तुम्हारा एक ऑफिशियल नेम होता है, वैसे ही इसको हम ऑफिशियली मैग्नीफेरा इंडिका बोलेंगे, ठीक है। इसका ये ऑफिशियल नेम है जो साइंटिस्ट ने मतलब कंफ्यूज नहीं होने के लिए बनाया है। वैसे ही सारे चीज़ों का एक साइंटिफिक नेम होता है। जैसे कि तुम मैंगो पकड़ लो, एप्पल पकड़ लो, या फिर तुम कुछ लीची पकड़ लो, या फिर ह्यूमंस पकड़ लो, सबका एक साइंटिफिक नेम होता है और साइंटिस्ट उसको ऐसे के डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स। अभी आया हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स। हमें साइंटिफिक नेम का मतलब पता चला, जो नेम साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं वो लोग वही लैंग्वेज यूज़ करते, वही नेम यूज़ करते हैं जब वो लोग काम करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉमन नेम्स होते हैं इनका भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि potential for confusion and the delay. The consistency of the common names can lead to confusion and delay. इसका मतलब क्या होता है? हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई आम बोल रहा है, कोई मैंगो बोल रहा है, कोई दूसरा कुछ बोल रहा है, क्या हो जाएगा? हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कौन सा सामान का बात बोल रहे हैं ये लोग। पर जब हम बोलेंगे मैग्नीफेरा इंडिका, ओ अच्छा मैग्नीफेरा इंडिका, उसको भी पता है कि वो साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका है, तो कन्फ्यूजन दूर हो गया। पर कॉमन नेम्स में क्या होता है? सबका अलग अलग होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वही लिखा है बस, ठीक है। फिर है लैक ऑफ साइंटिफिक बेसिक एंड द स्पेसिफिकेशन। कॉमन नेम जो होते हैं उनमें साइंटिफिक जो कंटेंट या फिर इंफॉर्मेशन होते हैं ना, वो बहुत ही बेसिक्स होते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी तो करने होते हैं ना। साइंटिस्ट जो होते हैं वो सारी चीज़ों का क्लासिफिकेशन करते हैं और उसी बेस में वो चीज़ों को क्लासीफाई भी करते हैं। तो जब कॉमन नेम्स होता है ना, कॉमन नेम्स में वो क्लासिफिकेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है।
कुछ कोई चीज़ उसको रिलेट कर रहे हैं तो हमने उसको आम जो है कहीं से भी उठा के वो नाम लगा दिया। बट साइंटिस्ट जब उसका नाम रखेंगे तो वो क्लासीफाई करेंगे, उस हिसाब से नाम रखेंगे, है ना। जो कॉमन नेम्स होते हैं वो तो कुछ भी रख दो वही हो जाता है, वैसा टाइप का है, तो उसमें कोई साइंटिफिक ज्ञान नहीं लगता है। लेक ऑफ यूनिवर्सलिटी एंड द रिलीजियस वेरिएशंस। Common names are specified to local language and the cultures. A single plant or animal can have completely different name in various countries or even various religion within the same country, है कि नहीं। कोई लोग उसको आम बोल रहे हैं, कोई अम्बा बोल रहे हैं, जैसे कि कोई लोग गाय बोलते हैं, कोई लोग गोरू बोलते हैं, चीज़ सेम है बस नाम अलग रख दिया, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, साइंटिफिक नेम पढ़ो और हमें साइंटिफिक नेम के हिसाब से लिख देना है कि हाँ ये तो मैग्नीफेरा इंडिका है, मतलब ये आम है, तुम कुछ भी बोलो ये आम ही रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।